हेलो एंड गुड आफ्टरनून। आज हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि सीआरएम का जो डैशबोर्ड है उसको हम किस तरीके से ओपन करते हैं और उसके बाद में उस डैशबोर्ड पर जो जो डेटा हमको मिलता है उस पर हम किस तरीके से काम करते हैं। सबसे पहले हम किसी भी अपने ब्राउज़र को ओपन करेंगे। ब्राउज़र को ओपन करने के बाद में हम अपना मेल आईडी ओपन कर लेंगे। मेल आईडी ओपन करने के बाद में हम सबसे पहले अपनी गूगल ड्राइव को ओपन कर लेते हैं, जिसमें 39 का ये जो 9 डॉट्स का जो आइकन है इस पर हम क्लिक करके और अपनी गूगल ड्राइव को यहाँ से ओपन कर लेते हैं, जिससे हमारा जो सारा डेटा है जो हमारे साथ शेयर है या फिर हमने जो डेटा बनाया हुआ है वो हमारा गूगल ड्राइव पर अपडेट है। तो यहाँ पर हम अपने डेटा को देख सकते हैं। दूसरा, फिर हमको जो डैशबोर्ड है हमारा, वो डैशबोर्ड देखने के लिए हमारे सीनियर से लिंक लेना होगा। अदरवाइज जो लिंक आपको मिला हुआ है उस पर आप डायरेक्टली, जैसे कि यहाँ पर मैंने फ़िलहाल में बुकमार्क्स में ऐड किया हुआ है, तो ये ओपन हो चुका है। तो जैसे ही डैशबोर्ड ओपन होता है तो सबसे पहले इसके अंदर हमको जाना है एमडीओ डिपार्टमेंट में। एमडीओ डिपार्टमेंट के अंदर तीन हमको डैशबोर्ड दिख रहे हैं, सीआरएम डैशबोर्ड, एसएम, रुचि और अक्षिता का। तो हमें सबसे पहले सीआरएम डैशबोर्ड एसएम पर क्लिक करना है, जो कि हमारा डैशबोर्ड है। इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ सबसे पहले जो भी सीआरएम होगी उसकी प्रोफाइल आती है। प्रोफाइल आने के बाद में यहाँ पर सबसे फर्स्ट में जो दिया हुआ है ऑर्डर डॉट फॉर्म एसएम, तो इसके ज़रिए हम ऑर्डर दे सकते हैं किसी भी। अगर हमको कोई भी ऑर्डर अगर लगाना है तो हम इस पर क्लिक करके यहाँ गो टू फॉर्म पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ऑर्डर फॉर्म ओपन हो जाएगा। ऑर्डर फॉर्म ओपन होते ही हम सपोज एक डेमो फॉर्म भर लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। फॉर्म भरने के लिए हम सपोज कुछ भी एक फर्म का नाम सेलेक्ट कर लेते हैं, A1 मोबाइल। इसका जो डिस्पैच एरिया है वो आप देख लें कि अगर ये जयपुर सिटी का है तो जयपुर सिटी सेलेक्ट करें, अगर जयपुर सिटी से बाहर का है तो आप रेस्ट ऑफ राजस्थान सेलेक्ट करें। ट्रांसपोर्ट नेम में अगर वो किसी ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जाना है तो आप ट्रांसपोर्ट नाम लिख सकते हैं, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हैं या फिर नो लिख सकते हैं। फिलहाल मैं नो लिख रहा हूँ। यहाँ पर जैसे सपोज हम किसी भी एक ऑर्डर देने के लिए आपको जिस भी चीज़ में ऑर्डर देना है, जैसे सपोज TCL LED या फिर TCL एयर कंडीशनर, तो ये यहाँ पे कैटेगरी डिवाइड की हुई है। तो आपको जिस भी कैटेगरी में जाना है उस पर आप जैसे ही क्लिक करते हो उससे रिलेटेड मॉडल्स आपके सामने ओपन हो जाते हैं। उसमें सबसे सपोज आपको सबसे पहले 65P8 का ऑर्डर करना है, तो मैं यहाँ पर 65P8 पर जैसे सपोज दो क्वांटिटी में मुझे चाहिए मटेरियल, तो मैंने यहाँ पर 2 सेलेक्ट किया और इस पर मैं वापस क्लिक करूँगा, जिससे ये ऑफ हो जाएगा और नेक्स्ट पर मैं क्लिक कर दूँगा। फिर हमारा आता है रिमार्क। तो रिमार्क के अंदर अगर हमको कुछ भी इससे रिलेटेड, इस ऑर्डर से रिलेटेड रिमार्क डालना है तो हम डाल सकते हैं। फिलहाल मैं डेमो डाल रहा हूँ। दोबारा यहाँ से बिल का जो टाइप है वो सेलेक्ट करना है कि ये विद CD जाएगा या विदाउट CD जाएगा, जो कि CD का प्रोसेस हमारे डायरेक्टर द्वारा डिसाइड किया हुआ होता है, जो कि जो ऑर्डर लगाते हैं तो वो उससे पहले इसको कंफर्म कर देते हैं। तो फिलहाल मैं विदाउट CD या विद CD कुछ भी सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से डमी फॉर्म है। फिर सेकंड आता है, जो भी ऑर्डर यहाँ करता है उसका नाम उसको सेलेक्ट करना होता है। फिलहाल मैं किसी का भी नाम सेलेक्ट कर लेता हूँ, डेमो। सपोज मैंने ब्रजेश जी का नाम सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ से FOC जो भी है, अगर FOC उसके साथ जानी है ऑर्डर के साथ तो मैं यहाँ पर यस करूँगा, अदरवाइज मैं नो करूँगा। तो मैं फ़िलहाल नो कर रहा हूँ। नो करने के बाद में हम सबसे पहले यहाँ ऑर्डर देखें पर क्लिक करेंगे और हमारा जो भी ऑर्डर हमने लगाया है उसको एक बार अच्छे से जांच लेंगे कि अगर इसमें कुछ भी एरर होता है तो हम यहाँ पर नीचे नीचे वापस जाएं पर क्लिक करके और वापस उसको री एडिट कर सकते हैं, अदरवाइज हम सबमिट ऑर्डर कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं इसके बाद में कि हम ऑर्डर को अप्रूवल कैसे देते हैं। उससे पहले हम यहाँ जो हमें नीचे CRM डैशबोर्ड पर जब नीचे हम देखते हैं तो हमें ऑर्डर टू डिस्पैच FMS डैशबोर्ड का जो डैशबोर्ड है वो ओपन होके दिखाई देता है। इस पर अगर हमें कोई भी ऑर्डर आया हुआ है तो ऑर्डर जो आएगा और उसका अगर अप्रूवल नहीं दिया गया है तो वो हमको यहाँ पर शो होगा, उसका ऑर्डर नंबर और उसका प्लान टाइम। अगर उसको हमने अप्रूवल नहीं दिया है तो ही वो दिखाई देगा, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देगा। अगर हम सपोज किसी भी ऑर्डर को अप्रूवल दे चुके हैं तो वो यहाँ से हट जाता है। देन अप्रूवल देने के लिए हमें क्या करना है, अगर सपोज यहाँ पे कोई भी ऑर्डर आया और तो ऑर्डर नंबर हमें शो हो रहा है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी शीट है ऑर्डर टू डिस्पैच FMS अपडेशन शीट, इस पर हम जैसे ही क्लिक करते हैं गो टू शीट के ऊपर, तो सबसे पहले जो हमारी FMS अपडेशन शीट है वो ओपन हो जाती है और इसी शीट के अंदर सारे जो FMS है उनको हमने एक जगह ही किया हुआ है। ये हमारे पास ऑर्डर टू डिस्पैच FMS का जो अपडेशन पोर्टल है वो ओपन हो चुका है। इसमें सबसे नीचे हम एंड में निकल जाएंगे और जो भी ऑर्डर होगा, सपोज मैं एक यही ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल, अनुपम ऑडियो।
ये आ चुका है। तो अभी इसको सपोज हमें अप्रूवल देना है, तो यहाँ से हम अप्रूवल कॉलम में नीचे नीचे ड्रॉप डाउन में से सेलेक्ट करेंगे यस या नो। तो यस है, देन यस करके आप छोड़ दें, तुरंत ये एग्जैक्ट टाइम ले लेगा आपका जिस टाइम पे आपने यस किया है। और अगर हम नो करते हैं, सपोज मैं पुराना कोई भी ऑर्डर दिखा देता हूँ आपको कि ये जो ऑर्डर आपका नो हुआ है, जैसे ये ऑर्डर है आपका रूप मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ऑर्डर नो है। तो ये नो होने का रीज़न क्या है, ये हम यहाँ से ज़रूर सेलेक्ट करेंगे। जब भी कोई भी ऑर्डर हम नो करते हैं तो इसका रीज़न क्या होता है नो करने का, वो हमें सेलेक्ट करना है कि ये रॉन्गली अपडेट है, यानी कि हमने किसी डमी डेटा को ट्रायल के लिए या फिर मतलब किसी भी वजह से हमने अगर खुद ने गलत भरा है, तब हम यहाँ से रॉन्गली अपडेटेड करेंगे। अगर जो ऑर्डर आया है वो माल हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल नहीं है तो हम नॉट इन स्टॉक सेलेक्ट करेंगे। एंड अगर उसका पेमेंट जो है वो पेंडिंग है तो हम पेमेंट पेंडिंग सेलेक्ट करेंगे। फिलहाल इसका रीज़न नॉट इन स्टॉक या फिर रॉन्गली अपडेट हम कर सकते हैं, तो मैं फिलहाल रॉन्गली अपडेट कर रहा हूँ। बस सिंपली अभी ये जो है ऑर्डर अप्रूवल का प्रोसेस जो है, अभी जैसे सपोज ये एक हमारे पास एक नया ऑर्डर आया है जो कि आप देख सकते हैं हमारे जो डैशबोर्ड है, डैशबोर्ड पर भी ये ऑर्डर हमें शो होने लगेगा। तो वेलकम एंटरप्राइजेज का भी ऑर्डर आया आपके पास। तो ऑर्डर को अभी हम इसी को अप्रूवल देने के लिए सबसे पहले यस कर देते हैं। तो जैसे ही हम इसको यस कर देते हैं तो समझ लीजिए हमारा अप्रूवल हो चुका है। तो अप्रूवल होने के बाद में हम इस शीट को क्लोज कर सकते हैं, अदरवाइज आप इस शीट को चालू रख सकते हैं। थैंक यू।